हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम देख रहे हैं जीआईसी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि सिविल सेवा एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं। अगला पहला, रॉबर्ट पार्क तथा बर्गेस ने आधुनिक नगरों की निम्नलिखित संकेंद्री अंचलों को एक श्रृंखला में व्यवस्थित किया है। अभिगमनकर्ता अंचल, संक्रमण क्षेत्र, केंद्रीय व्यापार जिला, श्रमजीवी जनसंख्या अंचल, आवासीय अंचल। तो पार्क तथा बर्गेस के अनुसार इन 5 संकेंद्र अंचलों का केंद्र से बाहर की ओर का सही अनुक्रम क्या है, अर्थात बढ़ते क्रम। तो इनका सही क्रम हो जाएगा केंद्रीय व्यापार क्रम, उसके बाद संक्रमण क्षेत्र, उसके बाद हमारा श्रमजीवी जनसंख्या अंचल, उसके बाद हमारा आ जाएगा आवासीय अंचल, फिर उसके बाद आ जाएगा अभिगमनकर्ता अंचल। 3, 2, 4, 5, 1 हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला, वर्ग संरचना के संदर्भ में डेनियल वेल का अच्छे सिद्धांत क्या है? राजनीतिक अभिजन की सर्वोच्चता, नौकरशाहों की बढ़ती हुई शक्ति, व्यवसायिक तथा तकनीकी पेशों की सर्वोच्चतमता या शैक्षिक अभिजन की सर्वोच्चता। तो हमारा वर्ग संरचना के संदर्भ में डेनियल वेल का अच्छे सिद्धांत के राजनीतिक अभिजन की सर्वोच्चता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि मानव विकास के उपागम में ज्ञान, कर्म और भक्ति सम्मिलित है? महात्मा गांधी ने, अमर्त्य सेन ने, स्वामी विवेकानंद जी ने या मुरारी बापू ने? तो यह कथन कि मानव विकास के उपागम में ज्ञान, कर्म और भक्ति सम्मिलित है, यह स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार। तो इन राज्यों का गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में अनुक्रम करना है। तो हमारा हो जाएगा सबसे ज़्यादा गरीब हमारे कहाँ पाए जा रहे हैं? बिहार में गरीबी की, उसके बाद हमारा हो जाएगा तमिलनाडु, देन महाराष्ट्र और सबसे कम राजस्थान में। अगला, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। 4, 2, 1, 3। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बेरोजगारी की बढ़ती हुई दर का कारण नहीं है? आर्थिक मंदी, उद्योग में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक का बढ़ता हुआ प्रयोग, शासकीय नीति में भारी झुकाव या कर्म का सिद्धांत? तो हमारा कर्म का सिद्धांत भारत की बढ़ती हुई बेरोजगारी का कारण नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से किसने सघन ग्रामीण जनसंख्या वाले पूंजी निर्धनों राष्ट्रों में कुटीर तथा लघु उद्योगों को बनाए रखने का समर्थन किया है? तो यहाँ आदम स्मिथ, एमजे लेवी, सीपी किंडलबर्गर और डब्ल्यू आर्थर लुइस। तो यह एडम स्मिथ है। यहाँ आदम स्मिथ दिया है तो ये एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ प्रमुख समाज अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ, जिन्होंने सर्वप्रथम श्रम विभाजन का प्रयोग किया था। अगला, पोर्टलास संस्था का प्रच्छन्न क्या है, अर्थात उसका कार्य क्या है, उससे संबंधित क्या है? तो पोर्टलास संपत्ति का आडंबरपूर्ण प्रदर्शन, आर्थिक संसाधनों का अविवेकीपूर्ण प्रयोग या सतत आर्थिक क्रियाकलाप, बंधुत्व प्रतिमानों का निर्वहन। तो पोर्टलास जनजातियों में पाई जाने वाली ऐसी प्रथा है जिसमें व्यक्ति अपने संपत्ति का आडंबर प्रदर्शन करता है, अर्थात भोजों का आयोजन कराता है जिसमें अपनी संपत्ति का अत्यधिक खर्च करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक आर्थिक विकास की पूर्वापेक्षा है? तो सामूहिक अंतश्चेतना, सामूहिक प्रतिनिधान, यांत्रिक एकता या सावयी एकता? तो यांत्रिक एकता हमारी पूर्वापेक्षा था, आधुनिक आर्थिक विकास के पहले की है। तो यांत्रिक एकत्व हमारा उसमें पाया जाता है। यांत्रिक एकत्व हमारा आदिम समाजों में पाया जाता है। अगला, पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ का लेखक कौन है? ए एंटियोनी या जे सुपिटर, नील जे स्पेल्सर या एम वेबर? तो पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ के लेखक जेस जुपिटर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, एंगल्स के अनुसार एक स्त्री का कार्य कभी पूर्ण नहीं होता। श्रम के लिए स्त्रियां सबसे आखिरी में ली जाती हैं और काम से पहले उन्हें ही निकाल दिया जाता है। स्त्रियां एक सुरक्षित श्रम शक्ति निर्मित करती हैं। स्त्रियां केवल मौसमी श्रम शक्ति को हो सकती हैं। तो एंगल्स के अनुसार श्रम के लिए स्त्रियां सबसे आखिरी में ली जाती हैं और सबसे पहले निकाल दी जाती हैं। अगला, आधुनिक पूंजीवाद के विकास के लिए यह आवश्यक है कि औपचारिक और मूल्य तार्किकताएँ हों, औपचारिक और साधनात्मक तार्किकताएँ हों, साधनात्मक और मूल्य तार्किकताएँ हों या साधनात्मक तार्किकताएँ हों। तो आधुनिक पूंजीवाद के लिए औपचारिक तथा साधनात्मक तार्किकताएँ होनी जरूरी हैं। अगला, बिश्नोई समुदाय की महिलाएं एक महल के निर्माण हेतु पेड़ काटने वालों से पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गईं। यह कहाँ से संबंधित है? गुजरात से, हरियाणा से, राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में? तो यह हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला, नगरीय अध्ययन के निम्नलिखित उपागमों में कौन सा एक आधुनिक नगर वृद्धि के संकेंद्री अचलों को निर्दिष्ट करता है? तो अंचली क्षेत्र की, भौगोलिक या पारिस्थितिकी? तो यहाँ ऑप्शन हमारा
अंचली सही, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है तो इसे कहते हैं नगरीकरण, अति नगरीकरण, नगरीय वृद्धि या जनसंख्या स्थायित्व। तो इसे हम नगरीय वृद्धि कहते हैं कि जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची को नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एडगर बटलर संबंधित है अर्बन सोशियोलॉजी से। पैट्रिक किडिंग संबंधित है हमारे सिटीज़ इन एवोल्यूशन से। गिल एंड हल्बर्ट संबंधित है हमारे अर्बन सोसाइटी से। और मैक्स वेबर हमारे द सिटी पुस्तक से संबंधित है। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे 3। एडगर बटलर हमारे अर्बन सोशियोलॉजी से संबंधित है। पैट्रिक गिट्स हमारे सिटीज इन इवोल्यूशन से संबंधित है। गिट्स और हल्बर्ट हमारे अर्बन सोसाइटी से संबंधित है। और मैक्स वेबर हमारे द सिटी पुस्तक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला, सूची 1 को उत्पादन व्यवस्था और सूची 2 में उनमें पाई जाने वाली पेशगत श्रेणियाँ हैं जिन्हें सुमेलित करना है। तो सही उत्तर चुनिए कूटों के माध्यम से। तो कारखाना व्यवस्था हमारा कहाँ होता है? प्रचालक में। श्रेणी व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? श्रेणी व्यवस्था हमारी शिक्षु में पाई जाती है। घरेलू व्यवस्था हमारी पाई जाती है वाणिज्यिक उद्यमी में। और पारिवारिक प्रणाली उत्पादन हमारी शिल्पकारों में से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला, उत्पादन की प्रक्रिया 4 कारकों की अपेक्षा करती है। नामत, भूमि, पूंजी, श्रमिक और उद्यम वृत्ति। यह किससे संबंधित है? अर्थात यह उत्पादन के 4 कारकों की बात किसने की है? माइकाइवर ऑन पेज, मार्क्स एंजल्स, पार्सन्स और स्मेल्सर और रोथलीज, बर्गर या डिक्सन। तो यह कथन उत्पादन की प्रक्रिया के 4 कारकों की अपेक्षा करती है। यह भूमि, पूंजी, श्रमिक, उद्यमी, इसको पार्सन्स ने और स्मेल्सर्स ने बताया है। अगला, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सोपानिक, प्रदत्त परिस्थिति, लक्ष्य, अवैयक्तिक संबंध, वस्तु के रूप में क्षतिपूर्ति। इनमें से औद्योगिक नौकरशाही के कौन कौन सी विशेषता के गुण हैं? तो औद्योगिक नौकरशाही में हमारी सोपानिक अर्थात पदक्रम पाया जाता है। लक्ष्य प्राप्ति होती है, यहाँ पे अर्जित परिस्थिति पाई जाती है न कि प्रदत्त। और अवैयक्तिक संबंध होता है। तो ऑप्शन 1, 3, 4 हमारे सही हैं। अगला, औद्योगिक शास्त्री, सूची 1 में औद्योगिक शास्त्री तथा सूची 2 में उनके योगदान है, इन्हें सुमेलित करना है कूटों के अनुसार। तो आइए देखते हैं। तो बेप्स हमारे इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की बात करते हैं। लिपसेट यूनियन डेमोक्रेसी से संबंधित है। ट्रेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट से संबंधित है, ट्रेलर ह्यूमन रिलेशन से संबंधित है। और मायो साइंटिफिक मैनेजमेंट से संबंधित है। तो एक बार फिर से देखते हैं। बेप्स हमारे इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी से, लिपसेट यूनियन डेमोक्रेसी से, ट्रेलर ह्यूमन रिलेशन से तथा मायो हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। तो आइए देखते हैं। आर्थिक विकास प्रजनन शक्ति का संवर्धन करता है या संबंधित है माल्थस से। आर्थिक विकास प्रजनन शक्ति का संबंधन करता है, यह कथन माल्थस से संबंधित है। जननांकी परिवर्तनों के प्रति बहुपक्षीय प्रत्युत्तर का सिद्धांत संबंधित है किंग्सले डेविस से। श्रम विभाजन का अत्यधिक जनसंख्या घनत्व का सिद्धांत हमारा कैडवेल्ड से संबंधित है। और माता पिता में बच्चों को संपत्ति का प्रवाह या जनसंख्या में प्रजनन शक्ति दर को घटाता है। माता पिता के बच्चों को संपत्ति का प्रवाह जनसंख्या में प्रजनन दर को घटाता है, यह कथन हमारा दुर्खीम से संबंधित है। एक बार फिर से देखते हैं। आर्थिक विकास प्रजनन शक्ति का संवर्धन करता है, यह माल्थस से संबंधित है। जननांकी परिवर्तनों का प्रति बहुपक्षीय प्रत्युत्तर सिद्धांत हमारा किंग्सले डेविस से संबंधित है। श्रम विभाजन का अत्यधिक जनसंख्या घनत्व कैडवेल्ड से संबंधित है। और माता पिता में बच्चों को संपत्ति का प्रवाह जनसंख्या के प्रजनन दर को घटाती है, हमारा कथन दुर्खीम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कूटों का प्रयोग करते हुए। तो जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य और, तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें यहाँ जनसंख्या 2011 को विशेष रूप से पढ़ना है जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं। अगला, मैप वाला क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि मैप स्पष्ट नहीं है। आइए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, तो यह संबंधित हमारा 1976 में पास हुआ था। 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व अगले 25 वर्षों के लिए यह 1972 से संबंधित है। और विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष 1978 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसी व्यवस्था को निर्दिष्ट करता है जिसमें प्रमुख अव्यय एक निर्वाचित विधायी निकाय है?
जिसके कानून उन्हें कार्यकलापों द्वारा कार्यान्वित होते हैं जो एक संगठित अधिकारी तंत्र के अंग है। राज्य व्यवस्था, आशीर्षीय व्यवस्था, राजनीतिक लोकतंत्र या समाजवाद। तो यह हमारा राजनीतिक लोकतंत्र से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्थाकृत है जिसमें इसमें निश्चित क्रियाओं के करने के अधिकार समाविष्ट हैं जिसे समादेश जारी करने का निर्णय शामिल है। तो यहाँ पे राइट आंसर है सत्ता, बल, अधिकार, प्रभाव। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अधिकार। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदत की पवित्रता और एक व्यक्ति के प्रति आज्ञाकारिता की आस्था पर आधारित है जिसका प्रथागत सत्ता की स्थिति है, सामंती सत्ता में, परंपरागत सत्ता में, चमत्कारी सत्ता में या विधिक सत्ता में। तो आदत व्यक्ति की पवित्रता और एक व्यक्ति के प्रति आज्ञाकारिता की आस्था अर्थात राजाओं वाले सिस्टम में पाया जाता था। तो यहाँ पे हमारा परंपरागत सत्ता होगा जिसमें एक ही व्यक्ति की आस्था होती है अर्थात राजा जैसे व्यक्ति की पूजा की जाती है। यह हमारे आदिम समाजों और परंपरागत समाजों में पाया जाता है, परंपरागत सत्ता से संबंधित है। अब एक अपृश्य का ईसाइयत को अपनाना एक उदाहरण है। तो एक अपृश्य अर्थात अछूत को ईसाई धर्म अपनाना विषम स्तरीय गतिशीलता का उदाहरण है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक नागरिक वैधता के सिद्धांत का पक्ष समर्थक है अर्थात कौन एक नागरिक वैधता सिद्धांत के समर्थक हैं। तो जे रूसो नागरिक वैधता के सिद्धांत के समर्थक हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया है कि नेतृत्व के लिए आवश्यक तत्व है कि अनुयायी स्वैच्छिक रूप से विनीत हो। तो किसने नेतृत्व के लिए अनुयायी को स्वैच्छिक रूप से विनीत हो माना है। तो यह कार्ल मार्क्स है। अगला, राजनीतिक समाजीकरण शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति या व्यक्ति समुच्चय कौन है। तो राजनीतिक समाजीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट हाइमैन ने किया था। अगला, राजनीतिक व्यवस्था में FICI तथा CII जैसे संगठनों की स्थिति है। तो FICI और तथा CII जैसे संगठनों की स्थिति हमारी प्रभावक समूह के रूप में की जाती है। निम्नलिखित में से किस एक राजनीतिक आंदोलन ने जाति को निष्ठा के आधार पर अपना समर्थन संगठित किया है। तो आत्मसम्मान आंदोलन के माध्यम से राजनीतिक आंदोलन जाति की निष्ठा के आधार पर अपना समर्थन संगठित करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला, विचारकों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन के रेखी विचार को मानता है अर्थात रेखी परिवर्तन से कौन कौन संबंधित है। तो रेखी परिवर्तन से कॉम्ट, स्पेंसर तथा पैरेटो संबंधित हैं। अगला, यहाँ पे पैरेटो चक्रीय सिद्धांत से भी संबंधित रखते हैं। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो अभौतिक संस्कृति की अवधारणा आगबर्न ने दिया है। संवेदनशील संस्कृति की बात सरोकिन करते हैं। उत्पादन की शक्तियों की बात कार्ल मार्क्स करते हैं और कारीगर में सहज प्रवृत्ति की बात हमारा थर्स्टिन वेबलन करते हैं अर्थात सभी सुमेलित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला, इस विचार का कि समाज धर्म रूढ़ से धर्मनिरपेक्ष की अवस्था की ओर आगे बढ़ता है किसने प्रतिपादन किया है। तो डेविड रीसन, हावर्ड बेकर, मैक्स वेबर ने या कार्ल मार्क्स। तो समाज धर्म रूढ़ से धर्मनिरपेक्ष की अवस्था की ओर आगे बढ़ता है यह कथन हमारा डेविड रीसन से संबंधित है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आइए देखते हैं। अभिजन संचलन की अवधारणा हमारी पैरेटो से संबंधित है। परिवर्तन का परिसीमा सिद्धांत सरोकिन है। परिवर्तन का उद्विकासी सिद्धांत स्पेंसर से संबंधित है और परिवर्तन का द्वंद्वात्मक सिद्धांत मार्क्स से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, निम्नलिखित में से किसने जादू को एक मिथ्या विज्ञान के रूप में माना है। तो जादू को मिथ्या विज्ञान के रूप में जेम्स फ्रेजर बात करते हैं। जेम्स फ्रेजर कहते हैं कि विज्ञान और जादू दोनों ही तर्क की बात करते हैं। उपलब्ध अध्ययनों के अनुसार दलितों में सामाजिक परिवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक प्रभावी कारक बना है। तो आरक्षण, सामाजिक सुधार, औद्योगिकरण या सामूहिक प्रतिनिधान। तो औद्योगिकरण दलितों के सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारक है। रॉबर्ट ब्राउनर ने के अनुसार प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के स्तर में विसंबंधन के बीच यक्ष है और यहाँ यक्ष से आशय क्या है। यक्ष का आशय एक समान संबंध से है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक भगत आंदोलन से संबंधित है अर्थात कौन सी जनजाति भगत आंदोलन से संबंधित है। तो सहरिया हमारा भगत आंदोलन से संबंधित जनजाति है। अगला, संस्कृति के बिना किसी दूसरी संस्कृति के मूल्यों के संदर्भ में उसकी स्वयं की विशेषताओं के आधार पर समझा जाना, मूल्यांकन किया जाना चाहिए, यह सुक्ति कहलाती है। सांस्कृतिक प्रधान, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक बहुलवाद या सांस्कृतिक विशिष्टता। तो जब संस्कृति को उसके मूल्यों के आधार पर समझा जाता है तो उसे सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहते हैं। अगला, आगे के प्रश्न कथन एवं कारण है जिनमें पहला आंसर हो जाएगा ए आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है परंतु ए आर का सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है और ए गलत है परंतु आर सही है। तो आइए देखते हैं कथन है हमारा भारतीय नगरों में जीवन की गुणवत्ता निम्न है और वहीं कारण दिया है निर्धन लोगों के विशाल जनसंख्या भारतीय नगरों में रहती है। तो कथन एवं कारण हमारे दोनों सही हैं परंतु यह व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला, भारत में अल्पसंख्यक असुरक्षित और असंबद्ध महसूस करते हैं। अल्पसंख्यक संजाति केंद्र है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है।
अगला ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला कथन है मुस्लिम वैयक्तिक कानून से विनियमित मुस्लिम विवाह एक सामाजिक संविधा है। कारण मुसलमानों के श्रेय विधि अर्थात शरीयत में संस्कारिक विशेषताओं का अभाव है। तो यहाँ पे हमारा कथन भी सही है और कारण भी सही है और सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला संस्कृति का संप्रत्यय प्रतिबद्धता, सजातीयता और संबद्धता और स्थिरता की ओर संकेत करता है। कारण परिवर्तनशीलता, असंगतता और व्यक्तिगत अभिकर सामाजिक यथार्थ की विशेषताएं हैं। तो यहाँ कथन और कारण, कथन हमारा संस्कृति प्रतिबद्धता या सजातीयता, संबद्धता और स्थिरता की ओर संकेत करता है, कथन सही है। और कारण परिवर्तनशील, असंगतता, व्यक्तित्व अभिकरण एवं सामाजिक यथार्थ की विशेषताएं हैं, दोनों सही हैं, परंतु सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। एक जाति व्यवस्था में जिसमें समायोजन एक लंबी अवधि तक कामयाब रहता है, स्तरित समूहों के सदस्यों की मनोवृत्तियां व्यवस्था के अनुकूलन कर लेती हैं। कारण समायोजन शुद्ध रूप से एक वाह्य संबंध से अधिक है जो व्यक्तियों के सामाजिक मनोवृत्तियों के स्वरूप देने में अनुकूलन की शक्ति बन गया है। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कथन हमारा सही है मध्ययुगीन नगरों में विकास के लिए प्रमुख कारण व्यापारिक क्रांति थी, यह कथन हमारा सही है। उपनिवेश तथा विजयों ने पूरब के लिए पश्चिम बाजार का द्वार खोल दिया, कथन एवं कारण दोनों सही हैं, पर दोनों का संबंध नहीं है, अर्थात सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। कथन हमारा है जनसमूह संस्कृति के प्रभाव के अंतर्गत लोग अपने स्वयं के हित के विरुद्ध विद्यमान प्रभुत्व व्यवस्था का समर्थन करते हैं, सही है कथन। कारण दिया है जनसमूह संस्कृति उदासीनता, समर्पण और वस्तुओं की यथारूप से स्वीकृति को बढ़ावा देती है, तो कथन एवं कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला कथन हमारा है समाज एक समस्या पर विजय प्राप्त करने के लिए हमेशा एक समाधान लाने का प्रयास करता है, कथन हमारा सही है। कारण दिया है कोई भी समाज एक समस्या को बने रहने नहीं देता क्योंकि ऐसा न हो कि इसकी एकता और उत्तरजीविता खतरे में पड़ जाए, तो कथन एवं कारण दोनों सही और सही व्याख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला वैवाहिक संबंधों के लिए उच्च जाति के लोगों में वर्ग चेतना और जाति चेतना अधिक होती है। कारण परिवार की आर्थिक स्थिति विवाह के तय होने के लिए महत्वपूर्ण कारक है, तो यहाँ पे हमारा कथन गलत है और कारण हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला नार्डिक प्रजाति उच्च है और उच्च संस्कृति का सृजन करती है, एक उच्च प्रजाति उच्च संस्कृति का सृजन नहीं करती है, तो हमारा कथन हमारा गलत है और कारण सही है। जरूरी नहीं है कि एक उच्च प्रजाति उच्च संस्कृति का सृजन ही करे, तो कारण हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला इरावती कर्वे के विचार में जाति एक विस्तारित बंधु समूह है, कथन हमारा सही है। और कारण दिया एक जात के सभी सदस्य विश्वास करते हैं कि वे एक समान पूर्वज के वंशज हैं, गलत है, क्योंकि एक गोत्र के सभी सदस्य यह विश्वास करते हैं कि एक समान पूर्वज के वंशज है, न कि जाति। अगला तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, कथन सही है, कारण गलत है। अगला कथन यह मान लेना सही है कि मातृवंशी परिवार रक्त संबंधी परिवार है, रक्त संबंधी बंधुत्व होने के बावजूद भी नायरों में थारवाड़ में औपचारिक संबंध भी है, तो यहाँ कथन एवं कारण दोनों सही है और सही व्याख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला कथन विवाह एक पुरुष तथा एक महिला के सम्मिलन से होता है, तो कथन हमारा सही है। कारण यह लिंग समूह की वैधता को संतानों की वैधता में प्रविष्ट कराता है, तो कारण भी सही है और सही व्याख्या करता है। अगला क्षत्रिय बहिर्विवाह आवश्यक रूप से उत्तर नातेदारी अचल तक सीमित नहीं है, कर्नाटक कारण हमारा सही है, कथन हमारा सही है। कारण कर्नाटक के गंधाधिकार ओक्कालिंगा का देवरा ओक्कालिंगा क्षत्रिय बहिर्विवाह का प्रकार है, तो कथन एवं कारण दोनों सही हैं पर सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो आज का यहीं समाप्त करते हैं, कल से हम चैप्टर वाइज MCQ देखेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।